हमारी जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जामशोरो है 2006 से बनी है। डिस्ट्रिक्ट जामशोरो 2005 से बना और हमारी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी जो है उसने 2006 से यहाँ पे काम करना शुरू किया। 2012-13 के बाद हमें ये बिल्डिंग मिली। जब ये बिल्डिंग मिली तो उसमें काफ़ी चीज़ें जो है हमें मुयस्सर नहीं थी, लेकिन उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हमें काफ़ी चीज़ें जो है यहाँ पे मुयस्सर होने लगी। लेकिन अभी तक हमारे पास जो डिस्ट्रिक्ट की सेशंस कोर्स बिल्डिंग है उसमें बहुत सारा टेक्निकल भी मसला है और हमें जो मरात और जो सहूलियात वकला हजरात को मिलनी चाहिए थी वो अभी तक हम उससे कासिर हैं। डिस्पाइट अप्रोच बायस के हमने रिपीटेडली अप्रोच भी किया होगा प्रीवियस जो है चीफ जस्टिस साहिबान को, लेकिन हमें वो फ्रूटफुल रिजल्ट अभी तक नहीं मिले। हमने आपके साथ मीटिंग की, आपने नहायत ही मौदमाना अंदाज में हमारी वो मीटिंग में हमें जो चीज़ें फराहम की और जो चीज़ें हमें मालूमात दी उसका हम नहायत ही आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे छोटे से मसले हैं, यहाँ पर सेशंस कोर्ट बिल्डिंग है, बैंक नहीं है, एटीएम मशीन नहीं है, कुरियर सर्विस नहीं है, जनरल सेक्रेटरी की ऑफिस नहीं है और कार पार्किंग एरिया जो हमें 2-4 साल पहले मिली थी उसमें भी हमें अगर जुडिशल स्टाफ की गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं या वकला हजरात की 8-10 की गाड़ियाँ खड़ी हो जाती तो हमें बहुत ही मुश्किलात होती है। मेन गेट से लेके ये हम जिस ग्राउंड पे आज हमने ये पंडाल सजाया है ये पानी का फ्लो है। अगर इसी की सिदाई में अगर हमें कार पार्किंग एरिया अगर एंड तक मिल जाए और वो हाई कोर्ट सेशन कोर्ट बिल्डिंग की दीवार के साथ अगर हमें पार्किंग का एरिया मिल जाएगा तो मैं समझता हूँ कि ये हमें आसानी होगी गाड़ियों को खड़ा करने में। कंसल्टेशन रूम्स का मसला है, बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है लेकिन प्रॉपर तरीके से ना बनने की वजह से इन्होंने रोड की साइड पे बना के पीछे वाला इतना ही एरिया जो है वो ऐसे ही फालतू में पड़ा हुआ है और उसकी कोई कंस्ट्रक्शन का कोई हमें ना फ्यूचर में अंदाजा है कि होगा। क्योंकि 5 साल पहले अगर मैं जब प्रेसिडेंट बना था तो मुझे ये बताया गया था कि बैक साइड पे जो है जजेस के बेंगलोज बनेंगे, लेकिन अभी तक एक बंगलो बना है और यहाँ से जो फ्लो जाता है मैं नहीं समझता कि उस फ्लो के दरमियान वो जजेस साहिबान के बंगले भी बन सकते हैं। क्योंकि बरसात होती है तो यहाँ पे बहुत पानी खड़ा होता है जो कि डिस्ट्रिक्ट बार जामशोरो के अंदर भी खड़ा हो जाता है। तो मैं नहीं समझता कि इस फ्लो में सामने जाते हुए जो है वो कोई बिल्डिंग या कोई कंस्ट्रक्शन हो सकती है। तो हमारी ये गुजारिश है कि इसी फ्लो के सामने अगर हमें पेवर लगवा के दिए जाए और स्पेस थोड़ा सा मुख्तस करके दिया जाए तो वो पार्किंग एरिया बहुत अच्छा बन सकता है। और हम नहायत ही शुक्रगुजार हैं, आपने हमें उस दिन टाइम दिया और हमें मुलाकात की। हम जुडिशल जो इंतज़ामिया है यहाँ की और जो लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन है उसको मद्देनज़र रखते हुए कुछ चीज़ें ज़रूर बोलना पसंद करेंगे कि ऑल ओवर जो सिंध की जो लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन है वो तो इंतहाई ख़राब है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हमने कुछ एफ़र्ट्स लेने होते हैं या सुओ मोटो एक्शन लेने चाहिए, या अगर किसी की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ है तो उसको देना चाहिए। लेकिन वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हमें अभी तक वो नज़रअंदाज किया जा रहा है। उसमें लास्ट वीक में एक इंसिडेंट हुआ था कंबर शहदाद कोर्ट का, वहाँ पे एक टीचर थे, उनको जो है अपने घर से जो है वो किडनैप किया गया था। 4-5 दिन गुजर गए हैं, मेरे ख्याल से अभी तक उनकी फैमिली की कोई एफ़आईआर भी रजिस्टर नहीं हुई है। उनको किडनैप भी किया गया और उनकी फैमिली ने भी अप्रोच किया, उनका मर्डर भी हो गया, लेकिन अभी तक उनकी एफ़आईआर नहीं है। हिदायत लोहार साहब। तो ऐसी ही सूरत हाल हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट जामशोरो में भी है। मनशियात का भी थोड़ा सा सिलसिला यहाँ पर उरूज पे है और लास्ट वीक हमने जो देखा कि वकला हजरात से मोबाइलें भी छीनी गई, मोटरसाइकिलें भी छीनी गई। हमने अप्रोच किया, काफ़ी रिजल्ट मिला, लेकिन प्रॉपर तरीके से हम ये समझते हैं कि अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब हो तो इंतज़ामिया उसको थोड़ा सा हेक्टिक एफर्ट्स ले तो हम समझते हैं कि वो आम बंदे को भी तहफ़्फ़ुज़ मिले और हम वकला हजरात को भी उससे तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा और हम मुतमईन होंगे। लेकिन अभी तक ऐसी सूरत हाल नहीं है कि हम मुतमईन हो सकें। और डिस्ट्रिक्ट की जो हमारे जामशोरो की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियाँ हैं अपने हिसाब से काम करती हैं, लेकिन मनशियात के ऊपर उनका जो काम है वो मैं नहीं समझता कि हम उससे मुतमईन हैं। हम बिल्कुल ही मुतमईन नहीं है कि मनशियात का जो कारोबार डिस्ट्रिक्ट जामशोरो में होता है वो कराची से शुरू होकर, हब से शुरू होकर, नूरियाबाद से शुरू होकर जामशोरो से स्टार्ट होता है और वो पूरा जामशोरो पूरे सिंध में उसकी सप्लाई होती है, यहीं से गुजरगाह है वो। तो हम ये समझते हैं कि उस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों का काम होना चाहिए और उसके ऊपर थोड़ा सा काम नहीं हो रहा जो प्रॉपर तरीके से पुलिस को करना चाहिए। उसके लिए हम एक रिक्वेस्ट करेंगे अपने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की यहाँ इस तवज्जुह से
इसके अलावा कुछ और भी मसले हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि जो आज हमारा इनॉग्रेशन हुआ तालुका थाना बुला खान में, और एक स्टोन सेरेमनी का प्रोग्राम था जो कि हमने नई कोर्ट बिल्डिंग का इफ्तिताह करवाना था, उसका बुनियाद रखना था मांझन में। वो दोनों प्रोजेक्ट जो हैं वो हम ने चीफ जस्टिस साहब के थ्रू आज प्रोग्राम करना था, लेकिन हम इसके बावजूद भी इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने एक इनॉग्रेशन कर दी है। और इंशाल्लाह ताला हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में अपने ही टेन्यूर में वो हमारे जो 7 तालुका है वहाँ पर भी कोर्टें हैं और बुलाखान में भी कोर्टें हैं, लेकिन मांझन में अभी भी थोड़ा सा हमारा ये डिस्टेंस जो है ज़्यादा है, इसलिए कोर्टें तो हैं लेकिन उसमें प्रॉपर तरीके से काम करने की ज़रूरत है, ताकि तालुका मांझन में भी बेहतरीन तरीके से जुडिशरी अपना काम करे और लिटिगेंट्स को जो है सहूलियात मैसर हों, लोकल पीपल्स को सहूलियात मैसर हों, ताकि वो अवाम नास की कोई खिदमत कर सके। बहुत मेहरबानी सब दोस्तों की, बहुत मेहरबानी हमारे चीफ जस्टिस अकील अहमद अब्बासी साहब की, और स्पेशल हमारी जो रियादत अली सार साहब वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल के, हमारी बहुत एक मोदबाना रिक्वेस्ट के बावजूद आए, क्योंकि मुझे पता चला था कि उनका कोई एक्सीडेंट हो गया था, कोई पाँव वगैरह में शदीद तकलीफ भी थी, मोच भी लगी थी, लेकिन उसके बावजूद भी आए। मैं उनका भी नहायत ही शुक्रगुजार हूँ कि वो आए और आज हमारे इस प्रोग्राम को 4 चांद लगाए। थैंक यू। बहुत शुक्रिया हमारे सिंध बार काउंसिल के मेंबरान, बहुत शुक्रिया हमारे डिस्ट्रिक्ट के जुडिशरी के स्टाफ, बहुत शुक्रिया हमारे एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट साहिबान।